भाई क्रिकेट में फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे विराट के कवर ड्राइव देख लो या रोहित के पुल। अगर आपका फुटवर्क सही नहीं होगा तो टाइमिंग बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम ऐसे टेक्निक से बात करेंगे जिससे आपका फुटवर्क पूरा इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आप अपने गेम को इंप्रूव कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फुटवर्क के बारे में बात करेंगे कि क्यों हमारा फुटवर्क इंपॉर्टेंट है और ये हमारे गेम को कैसे इंप्रूव करता है। अब हम इस वीडियो में बैक फुट फ्रंट फुट दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब फुटवर्क को इम्प्रूव कैसे करें ये समझने से पहले हम जानते हैं कि फुटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, फुटवर्क हमें मेनली दो चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो हमारा टाइमिंग इंप्रूव करने में, और शॉट खेलते समय दूसरा जो है वो आपका बैलेंस प्रोवाइड करता है। तो ये दो चीज़ों में मेनली हमें हेल्प करता है। तो जानते हैं कैसे, किस तरीके से हेल्प करता है। देखो, जैसे आप मान लो इस तरीके से आप खेल रहे हो, ये स्टांस है आपका। अगर आप ये चाहोगे कि आप फुटवर्क ना करो तो आप ये समझो, आप खुद भी ट्राई करना। अगर आप बॉल आगे की हो पीछे की हो, आप चाहोगे यहीं से पुल खेलो, यहीं फुट रख के आप अपना ड्राइव खेलो, आगे पीछे कहीं की बॉल खड़े खड़े खेलो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप खेलना चाहोगे ना तो आप देखो, जैसे मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, अगर मैं यहीं से खेलना चाहूँगा, यहीं से ड्राइव खेलना चाहूँगा, मेरा बॉडी से बैट जो है वो दूर जाएगा, इससे मेरा बैलेंस जाएगा और टाइमिंग नहीं आएगा। ये आप खुद करके देख। तो गाइज, अब चाहे आप फ्रंट फुट पे खेलो या बैक फुट पे खेलो, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इनिशियल मूवमेंट, क्योंकि ये आपके मोमेंटम गेन करने में हेल्प करेगा। वो देखते हैं कैसे। देखो, जैसे आप इस तरीके खेल रहे हो, अब मान लो मुझे फ्रंट फुट पे जाना है, तो अगर मैं डायरेक्ट फ्रंट फुट पे जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बैलेंस थोड़ा बिगड़ेगा और पावर भी नहीं आएगा। अगर मैं ड्राइव्स खेलने जाऊँ तो पावर भी नहीं आएगा। तो इसके लिए आप इनिशियल मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस तरीके से खेल रहा हूँ, देखो, तो अगर मैंने पहले इनिशियल मूवमेंट ले रखा है तो मुझे फ्रंट फुट पे जाना है तो मैं बहुत आसानी से जा पाऊंगा और मैं पावर भी आएगा खेलने टाइम। और यही आप बैक फुट पे भी समझ सकते हो। जैसे अगर मैं सिंपल ऐसे खड़ा हूँ एंड बैक फुट पे जाने के लिए पूरा बस ऐसे बैक फुट पे खेल लिया, तो इसमें पावर नहीं आएगा। आप खुद करके देखना ये चीज़। इससे अच्छा जो सही रहेगा वो मैं इनिशियल मूवमेंट लेकर कर सकता हूँ। जैसे पहले इनिशियल मूवमेंट लिया, और एक चीज़, इनिशियल मूवमेंट आपको बॉलर के बॉल रिलीज़ करने से पहले कंप्लीट करना है। जैसे ये नहीं होना चाहिए कि बॉलर ने बॉल रिलीज़ कर दिया है तब तक आप इनिशियल मूवमेंट लेके पोजीशन में ही नहीं आए। आपको इनिशियल मूवमेंट लेके पोजीशन में आ जाना है बॉलर के बॉल रिलीज़ करने से पहले। तो आप देखो क्या है, मान लो बॉलर के रिलीज से आप रिलीज़ करने से पहले आप आ गए इनिशियल मूवमेंट करके अपने पोजीशन में। अब बैक फुट पे खेलना है, यहाँ से आप खेल सकते हो क्योंकि मोमेंटम मिल चुका है। एक तरीके से आप समझो कि आप तुरंत कुछ भागना स्टार्ट करो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी मोमेंटम में रहोगे, धीरे धीरे भाग रहे हो तो आप तेज़ी से भाग सकते हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज़। तो गाइज, अब हम बैक फुट फ्रंट फुट दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। तो पहले अब देखते हैं फ्रंट फुट के बारे में। तो आप नाम से ही समझ सकते हो, फ्रंट फुट मतलब आपका फ्रंट फुट आगे की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो आप नाम से ही समझ सकते हो। अब फ्रंट फुट खेलने में आप दो तीन चीज़ों का ध्यान रखो जो लोग गलतियाँ करते हैं मेनली। तो पहली गलती है कि वो बहुत ज़्यादा आपके फ्रंट फुट को आगे निकाल लेते हैं। जैसे देखो, अगर आप खेल रहे हो इस तरीके से और आपको पैर निकालना है तो आप अपने हिसाब से निकालो कि मतलब ज़्यादा पैर वाइड ना हो। अगर आप ऐसे खड़े हो और इतना आगे कर लो तो आपको तो पूरा ही बैलेंस ही चला जाएगा, आप रोक ही नहीं पाओगे, डिफेंस नहीं कर पाओगे या ड्राइव भी नहीं खेल पाओगे। तो इसमें सही है, आपको सही तरीका आपको अपने हिसाब से जितना आप कंट्रोल में रह सको उतना ही, थोड़ा सा इतना ही निकालना है, ठीक है। पैर का वाइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पैर वाइड होगा तो आपका बैलेंस नहीं है। अब इसमें सेकंड पॉइंट है, वो है आप प्लेयर्स फ्रंट फुट पे खेलते टाइम अपने फ्रंट फुट को स्टिफ कर लेते हैं। मतलब स्टिफ मतलब आप ये समझो, देखो इस तरीके से मैं खेल रहा हूँ और मैं ड्राइव खेलते समय या डिफेंस करते समय इसको ऐसे कर लूँ, मतलब ये पैर आप देखो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्टिफ कर लिया मैंने। लेकिन आपको ये नहीं करना है। इसमें सही क्या है, आपको इस तरीके से अगर खेल रहे हो ना आप, तो आपको ड्राइव करते समय फ्रंट फुट पे खेलते समय आपको ये करना है। तो आपको ये देखो बेंड होना चाहिए थोड़ा सा, आपको बिल्कुल स्टिफ नहीं रखना है, थोड़ा बेंड हो। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टिफ रखोगे तो आपका बॉडी पूरा लॉक हो जाएगा। आप खुद भी करके देखा, पूरा लॉक हो जाएगा बॉडी, तो आप सही से खेल नहीं पाओगे। इसलिए आपको खेलते टाइम इस पूरे पैर को बेंड करना है। ये देखो इस तरीके से एंगल बने, ठीक है। तो अगर आपका एंगल बनेगा, पैर बेंड होगा, तो आप डिफेंस कर पाओगे, टाइमिंग आपका सही रहेगा और बिल्कुल मिडिल कनेक्ट होगा। तो गाइस, अब जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो है कि बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलते टाइम अपने बैट को बॉडी से बहुत दूर कर लेते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे आप फ्रंट फुट पे इससे खेल रहे हो तो बॉडी से ना अगर फ्रंट फुट में निकाला तो बैट बहुत आगे की तरफ कर लेते हैं। देखो इतना अगर गैप आ जाएगा ना
हमेशा याद रखो, चाहे आप बैक फुट पे खेलो फ्रंट फुट पे खेलो, आपका बैट आपके बॉडी के पास होना चाहिए। आपको बॉल अपने बॉडी के नीचे खेलना है, बिल्कुल बगल में। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पैर यहाँ से निकालो बैट पूरा आगे तक चला जाए, ये नहीं करना। इससे आपका पावर नहीं आएगा, पावर छोड़ो, आप इसमें टाइम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा आपको बिल्कुल एक तरीके से समझो कि आपका पैर एंड बैट अलाइन रहे, ठीक है। तो इससे आप एलबीडब्ल्यू भी बचा सकते हो और एज लगने से ही बच सकते हो। तो गाइज अभी जो 3 पॉइंट मैंने बताया है वो है फ्रंट फुट के लिए। अब हम बैक फुट के में बात करेंगे। तो पहली इसमें चीज़ है आपका बॉडी वेट ट्रांसफ़र करना। तो इसमें आप देखो, आप इस तरीके से खड़े हो, तो आपको बॉलर के रिलीज करने से पहले आपको इनिशियल मूवमेंट ले लेना है। अब इनिशियल मूवमेंट आपको बस मोमेंटम गेन करने के लिए लेना है। इसमें यह नहीं कि आप इनिशियल मूवमेंट में ही आप अपना पूरा बॉडी वेट ट्रांसफ़र कर दो, ऐसे नहीं। बस उसमें आपको मोमेंटम गेन करना है। जैसे अब मान लो इस तरीके से मैं खड़ा हूँ स्टांस लेके, अब मैंने बॉलर के रिलीज होने से पहले मैंने इनिशियल मूवमेंट ले लिया। अब इसके बाद मुझे दिख रहा है शॉर्ट बॉल है, तो मुझे बिल्कुल बैक फुट पे आना है। एंड बैक फुट पे आते समय देखो, जैसे मैं बैक फुट पे आया ना, तो अगर मान लो मैं बैक फुट पे आ गया, मेरा बॉडी यहीं है, बिल्कुल अलाइन नहीं हो रहा ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप बैक फुट पे आओ तो आपका बॉडी पीछे आए, मतलब आपका बॉडी का वेट भी ट्रांसफर हो आपके पीछे वाले पैर पे। अगर आप इस तरीके से बॉडी वेट ट्रांसफर कर लोगे, आपका बॉडी एक लाइन में अलाइन हो जाएगा, तो आप आराम से यहाँ से पुल खेल पाओगे। तो ये था आपको बॉडी वेट को कैसे ट्रांसफर करना और उसके क्या फ़ायदे हैं। गाइस इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका हेड पोजीशन। तो आप देखो, जैसे आप मान लो कि बैक फुट पे तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कह सकता हूँ वो है कि जैसे आप मान लो तीसरी लाइन, ये सेकंड लाइन है, तो आपका पैर जैसे इस तरीके से रहेगा ना, तो आप बैक फुट पे आते ही आप मिडिल बिल्कुल अलाइन हो जाते हो, तो आप बिल्कुल आंखों के रेंज में रहता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका सर हिलना नहीं चाहिए। अगर आपका हेड हिलेगा तो आपका हेड पोजीशन गलत हो जाएगा, बॉल के एंगल से आप दूर चले जाओगे। तो इसमें तो आपका वैसे आप गलती इसमें ये कर सकते हो कि आप खुद से हेड मूव कर लो। अगर आप वो ना करो तो आपका वैसे ही बॉल में अलाइन रहेगा, बिल्कुल बॉल के सीधे में रहेगा आपका हेड। तो देखो, जैसे अब मैं इस तरीके से खेलूँगा ना, तो मेरा हेड बिल्कुल सामने आ ही गया है, तो मुझे इस तरीके से ही होल्ड करके रखना है, बिल्कुल सामने की तरफ, मुझे मूव नहीं करना है। जैसे बहुत प्लेयर्स गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं उनका पूरा बॉडी ट्रांसफ़र होता है, हेड भी उनका इधर उधर हो गया होगा, लेकिन नहीं, आपको बॉडी वेट ट्रांसफ़र के साथ आपका हेड और ज़्यादा स्ट्रेट आ जाता है, बिल्कुल सामने आ जाता है। तो आपको बस वहाँ होल्ड करना है, आपको हेड को बिल्कुल सामने की तरफ देखना है, आई कोऑर्डिनेशन बनाना है, और तब आपको अपना शॉट लेना है। तो गाइस अभी हमने बैक फुट फ्रंट फुट दोनों के टेक्निक्स देखा है। अब मैं आपको एक ड्रिल करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं, आपको बस नॉर्मल खेलना है और बॉलर बॉल करवाएगा, तो आपको बस बैक फुट फ्रंट फुट उस पर जज करना है किस तरीके से खेलना है, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले बोल दो कि भाई फ्रंट फुट ही करवा, बैक फुट ही करवा। ये आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, जो आपको बिल्कुल ही जज करने में दिक्कत होता है, उसमें आप स्टार्टिंग में 10 बॉल फ्रंट फुट खेल सकते हो, फिर 10 बॉल बैक फुट खेल सकते हो। लेकिन एंड में जो आपका मेन प्रैक्टिस रहेगा वो रहेगा आपको मिक्स करके खेलना है, मतलब आपको खुद से जज करना है कि बैक फुट है फ्रंट फुट है, ठीक है। तो मैं वो करके दिखा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको विराट कोहली का कवर ड्राइव अच्छा लगता है या रोहित शर्मा का पुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।